मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम मशाइख सादात हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे अजीजों, मुझे ये अंदाजा नहीं हो पा रहा है कि नेपाल में दिन के 3 बज रहे हैं कि रात के 3 बज रहे हैं। रात के 3 बजे मोमिनीन का ये हुजूम और इनका जोशो खरोश, ठंडियों की सख्त रातें भी आप तमामी हजरात के अंदर ऐसी गर्मी पैदा की हुई हैं कि मैं बाहर देख रहा हूं, ठंडियां काफी ज्यादा हैं, लेकिन इस मजमे के अंदर तो गर्मी 50 डिग्री से ज्यादा है। वजह यह है कि ये गर्मी इश्क़ मुस्तफ़ा की है, और इसीलिए जहां ये चीज होती है वहां का मोमिन ठंडा कभी नहीं हो सकता। जुबान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। अजीजान गिरामी, आज आप तमामी हजरात एक दूसरे को ना बिठाएं। मैं जानता हूं बैठने की जगह ही कहां है। जैसे हैं तैसे हैं, खड़े रहें बैठे रहें, जो जिस हाल में हैं। और मिंबर नूर पर मौजूद तमाम उलमाए ज़वील एहतराम और मशाइख का अदब व एहतराम बाकी रखें। लाठी डंडे वाले अगर वो ये समझ रहे हैं कि उनकी लाठियों से ये सब संभल जाएंगे, तो ऐसा कभी होने वाला भी नहीं। इसलिए कि हमें पता है ये वो कौम है जिसको लाठियों से सीधा नहीं किया जा सकता। लाठियां नीचे रख लें, इसलिए कि सही कहा आपके नाज़िम इजलास ने कि वीडियो में उसको किसी और माने में बयान कर दिया जाता है। हाँ, आप तमामी हजरात के सामने सिर्फ एक बात का मैं जिक्र करूंगा कि हालात जिस कदर तेजी से करवट लेते जा रहे हैं और जितनी तेजी से बदलते हुए जा रहे हैं, तुम्हारे इम्तिहानात की घड़ी वैसी करीब आती जा रही है। तुम्हारे ईमान का इम्तिहान, तुम्हारे इश्क़ मुस्तफ़ा का इम्तिहान, तुम्हारे सबात व इस्तिक़ामत का इम्तिहान। इन तमाम इम्तिहानात में नौजवानों खालिस एक चीज की जरूरत रह जाती है हमेशा, कि दुनिया ने हमसे बहुत कुछ छीना है। अखलाक भी छीन लिया है, किरदार भी छीन लिया है, इल्म भी, हमारे तमाम ओहदे भी, दौलत भी, सियासत भी, इख्तिदार भी, सब छीन लिया है। और जिसकी बुनियाद पर यह कौम आज इंतशार की शिकार है। हम सब मुंतशिर हैं, टूटे बिखरे हुए हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद एक बात मैं जरूर कहूंगा, दुनिया तो ये कहती है कि ये बैकवर्ड लोग हैं, ये बिछड़े हुए समाज के लोग हैं, इनके पास अखलाक, किरदार, एजुकेशन, सियासत, इख्तिदार कुछ नहीं रह गया। मैं मानता हूं, देख करके भी हालात यही लगते हैं हमारे नौजवान। ये मीडिया के तमाम दज्जाल हमें निशाने पर रखे क्यों हैं? वो ये बताना चाहते हैं कि तुम 1000 टूट कर बिखर जाओ, तब भी कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी।
कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। बातिल से डरने वाले है आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। आपको ये एहसास मैं दिलाना चाहता हूं कि कौन सी बात है, पैसे वाले सब बैठे रहो, वो कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम और हम निशाने पर हैं, हमेशा निशाने पर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यूशकु अन तदाअ अलैकुमुल उमम कमा तदाअल अकिलतु इला कुसअतिहा। एक वक्त तुम पर ऐसा आएगा करीब कि सारी जमातें तुम पर ऐसे झपट पड़ेंगी जैसे भूखा बर्तन पे झपटता है, सब तुमको निशाने पर रखेंगी। आज हम वो दौर देख रहे हैं, और कौन सी वो चीज है जिसकी वजह से दुनिया खौफजदा है। मियां, बहुत सारी ऐसी जमातें दुनिया में मौजूद हैं, वो पता नहीं क्या क्या मंसूबे, क्या क्या प्लानिंग सब कुछ कर बैठे हुए हैं। उनके पास सियासत है, उनके पास बहुत बड़ी ताकत है, दौलत है, सब है, लेकिन उनसे दुनिया को उतना खौफ नहीं लगता जितना हमारे एक कमजोर बच्चे के लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने पर डर लगता है। क्यों? वजह यह है कि दुनिया ये जानती है, जिसको 100 साल पहले इकबाल ने कहा था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। अंग्रेज भी थक गए थे, परेशान होकर के ही गए थे। आपको क्या लगता है अंग्रेजों को हिंदुस्तान से जो जाना पड़ा वो यूं ही चले गए थे? उन्होंने जुल्म और बर्बरियत की वो दास्तान यहाँ पर लिखी है कि बयान से बाहर है। लोगों को जलाया है, काटा है, मारा है, हर झाड़ी पर फांसी के फंदे पर उलमा को लटकाया है। लेकिन क्या हुआ इस उम्मत का, क्या हुआ इस कौम का? क्या सब बिखर कर खत्म हो गई? हर दौर में एक चंगेज और एक हलाकू आता रहा। मुसलमानों के खून से उसने नदियां लाल कर दी, हमारी खोपड़ियों से मीनार बना दिए। लेकिन उस वक्त जब इस्लाम खत्म ना हुआ तो अब के दौर में क्या खत्म हो सकता है? यह और बात है कि कुछ पाखंडी अपने गुफे में बैठ करके प्लानिंग करते रहते हैं कि हम इस्लाम को खत्म कर देंगे। मैं कहता हूं अपने बदन की खुजली नहीं खत्म कर सकते, इस्लाम की क्या बात करते हैं। उन्हें अपने जिस्म का ख्याल रखना चाहिए। इस्लाम की बात अलग है, इस्लाम किसी एक मोहल्ले और किसी एक घर का नहीं है। आज इस इलाके में भी आकर के देखें, इस्लाम की वो रौनकें हमें जो नजर आती हैं, ये पूरी कायनात में ये रोशनी मौजूद है। इस रोशनी को खत्म करने का मतलब है सूरज की रोशनी खत्म हो सकती है, चांद की रोशनी खत्म हो सकती है, समंदर सूख सकता है, इस्लाम को इस रूए जमीन से मिटाया नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। आप सबको उसकी फिक्र की जरूरत नहीं, इस्लाम सुबह क़यामत तक रहने वाला है। तुम्हें तुम्हारे ईमान की फिक्र करने की जरूरत है। दीन इस्लाम के लिए चाहे जो कुछ भी हरबे अपनाए जाए, मेरा रब ये अपने मुंह के फूकों से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला अपने चिराग को मुकम्मल करके रहे। वो इस्लाम का चिराग हमेशा जलता रहेगा। मैं आपको उस दीन हक की मुतालिक नहीं कह रहा कि उसको खत्म कर दिया जा रहा है। आप उठो, हम कौन से उसकी हिफाजत करने वाले हैं? हमें खुद अपनी हिफाजत की जरूरत है। आज मैं बात कर रहा हूं अपने दीन, अपने ईमान और अपने अंदर मौजूद आमाल सालिहा की हिफाजत की। तुम्हें फिक्र उसकी करनी है जो तुमसे सारी चीजें छिन गई। एक चीज आज भी बाकी है जिसकी वजह से दुनिया खौफजदा है। एक चीज आज भी बाकी है। घर लुट गए, रिश्तेदार खत्म हो गए, सियासत, इख्तिदार सब छिन गया, लेकिन एक चीज आज भी बाकी है
जो हमें जिंदा रखी हुई है और कौमों की निगाहों में आज हमें भी चमकता दमकता रखी हुई है, वो चीज न हमारी टोपी, न हमारी दाढ़ी, न हमारे जुब्बे, न हमारी कंगियां, न हमारे ड्रेस, ये सारी चीजें नहीं है जो इस कायनात में तुम्हें जिंदा कर रखी है। वो कौन सी चीज है जो हमें आज भी बाशऊर रखी है और दुनिया की नजर में खटकता महसूस कराया जा रहा है? वो चीज है क्या? आबरूए माज़ना में मुस्तफा अस। हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से वाबस्ता है। वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए तड़पना और आज भी जो उनके लिए हमारा दिल धड़कना, जो ये कैफियत बाकी है, यही हमारी जिंदगी की ऐन मिसाल, यही हमारी जिंदगी है, बाकी कुछ नहीं है। इसीलिए आला हजरत ने सच फरमाया था, वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो न हो तो, सुन्नियों को पता है, वो जो न हो तो, हमारी जिंदगी में भी वो जो न हो तो, कब्र में भी वो जो न हो तो, हश्र में भी वो जो न हो तो, अरे अजानों में भी वो न तो, वो जो न हो तो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। और कुरान यही कहता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी ईमान वालों से उनकी जान से ज्यादा करीब है, जान से ज्यादा हक रखते हैं। इसलिए आज जो हमारी जिंदगी बाकी है, आज जो हमें चलता फिरता महसूस कराया जा रहा है, वो हमारी सांसें लेने की वजह से नहीं है, वो हमारे खाने पीने और कपड़े पहनने की वजह से नहीं है। इश्क रसूल की गर्मी है जो दुनिया को बता रही है अभी कि मोहम्मद अरबी के शेर जिंदा हैं। ये मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दिलों का धड़कना मैंने महसूस किया है मेरे अजीजों। आज आम आदमियों में, आम नौजवानों में से भी बाद लोग ये कहते हैं, मैं उनको जवाब भी देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं मुसलमानों के हालात क्या हो गए, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी इसका झंडा, कभी उसका झंडा लेकर के चलते रहते। मुसलमानों में से बड़े मुत्तकी परहेजगार आलिम दीन की बात नहीं करता, एक आम नौजवान को भी उठाओ, आम नौजवान को उठाओ और उसको मेरे सामने लाओ। आप भी बैठना, एक तरफ आप 1 करोड़ रुपए सामने रख देना और दूसरी तरफ गुंबद खजरा को दिखा करके पूछना, ऐ नौजवान ये लेता है या गुंबद खजरा को ठोकर मार सकता है? हमारा हर नौजवान ये कहेगा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और अरे हमारे ये भटक से गए हैं अमाल के एतबार से। लेकिन एक बात है मेरे अजीजों, आज से 4 साल पहले दिल्ली में जाने के लिए ऐलान किया हुआ था। एक पाखंडी भौंक रहा था हुजूर पाक की शान में, हमने उसको मुबाहले की दावत दी थी, शायद सबको पता हो। हम जा रहे, उस वक्त की एक हालात मुझे पता है। एक नौजवान आया और अजीब जीन्स फटी हुई है, कान में बाली है, टैटू लगे हुए हैं। आकर के उसने मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब मैंने सुना है आप आग में कूदने जा रहे हैं। मैंने कहा आपको क्या है इससे, आप क्या चाहते हैं? कहा नहीं, मैं गुनहगार बहुत हूँ, मैं कभी मस्जिदों की तरफ ज्यादा नहीं आया, लेकिन इतनी बात है कि आग में कूदने की बात आई अपने नबी की, तो आप नहीं जाना, मुझे उसमें भेज दे, मैं जलने के लिए तैयार हूं, आप न जाएं, आप खड़े रहें। उसको देख करके मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। फिर बारगाह मुस्तफा में मैंने ये अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, ये उम्मत गुनहगार हो गई लेकिन गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है, और जब तक गद्दारी नहीं आएगी तुम्हारे ऊपर किसी का कुछ नहीं हो सकता और कोई बाल बेका भी नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जेलों में डालोगे, और जेलों में जाना हमारे लिए नई बात नहीं है, हमारे आबा व अजदाद की सुन्नत है। जाएंगे आएंगे, और इससे ज्यादा क्या करोगे, फांसी पर चढ़ाओगे, वो भी हमारे लिए ताज्जुब की बात नहीं है। फांसी पर भी मेरे मुस्तफा के गुलाम चढ़ चुके, ये कहते हुए कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। मुरादाबाद शहर के अल्लामा किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने सूली पर चढ़ाया था, फांसी पर चढ़ाया था। उनके
उनके माथे पर शिकन भी नहीं थी। उनसे पूछा भी गया था बीवी से बात करना है आखिरी वक्त में, आखिरी ख्वाहिश क्या है, बच्चों से बात करना है, कुछ खाना पीना है। तब उस आशिक सादिक ने कहा था नहीं, मरने से पहले या फांसी पर चढ़ने से पहले बीवी बच्चों से रिश्तेदारों से बात करने की ख्वाहिश नहीं, बस इतनी ख्वाहिश है कि आखिरी बार एक बार मुस्तफा की नात पढ़ करके जाओ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कुछ गुनगुना करके जाऊं। आपको मैं बताऊं ज्यादा से ज्यादा यही होता है इस दुनिया में, जेलों में फांसी पर चढ़ाओ, मौत की सजा दो, ये सब नए नहीं हैं, सबसे हम गुजर करके आए हुई तारीख लेकर बैठे हैं। आखिर में होता क्या है, नर्वस नहीं होना, परेशान नहीं होना। मुझ जैसे हजारों गर्दने इस्लाम के लिए चले जाए, इस्लाम का बाल बेका भी नहीं हो सकता, इस्लाम कभी मिट नहीं सकता, इसलिए कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। किफायत अली काफी को फांसी देकर 8 दिन तक अंग्रेजों ने जश्न मनाया था। किस लिए? एक ऐसे मौलवी को हमने फांसी पर चढ़ा दिया जो इश्क रसूल की बोली बोलता था, मोहब्बत मुस्तफा में लोगों को माइल करता था, लोगों के जज्बात को उभारता था। किफायत अली काफी का और जुर्म क्या था? इसके अलावा कोई जुर्म दिखा दो। इस बुनियाद पर जब उन्हें फांसी की सजा देकर अंग्रेज 8 दिन तक जश्न मना रहे थे, उन बेवकूफ उल्लुओं को ये नहीं पता खुदा का दस्तूर क्या है। मुरादाबाद शहर में तुमने किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया, 100 किलोमीटर दूर ही रब तबारक व तआला उसी मौसम में उससे बड़ा आशिक सादिक इमाम अहमद रजा पैदा फरमा रहा है। एक आशिक को तुम सूली पर चढ़ाओगे, दूसरा पैदा होगा, और फिर वो दूसरा ऐसा पैदा हुआ कि जिसके नगमात ने इश्क रसूल का जाम सीनों में भर दिया। हर जगह से फिर आवाज आने लगी, डाल दी कल्ब में अजमत है मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मियाँ आप सबकी मोहब्बत, आप सबकी इज्जत हमारे लिए मैं कदर की निगाह, मुझे पता है कि हमारे जाने के बाद कितने लोगों ने कहां कहां दुआएं की, हर मस्जिद में, हर इलाके में, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, खवातीन तक, सब लोगों ने दुआएं की, सबकी दुआएं सर आंखों पर है। अल्लाह तबारक व तआला सबको जज़ाए खैर अता करे। लेकिन एक बात कि ऐसे हालात से घबरा कर मायूस होने की जरूरत नहीं। ऐसे हालात से मैं जाऊं, मैं मर जाऊं, तो इससे इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला इस दीन का मुहाफिज है सुबह क़यामत तक, सुबह क़यामत तक हमसे बेहतर आएंगे और ये मोर्चा फिर संभालेंगे और यही जुमले कहते रहेंगे। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा आपको, जुबान काट दो, लहजा बदल नहीं सकता, तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। इसको पिघलाने की कोशिश की मक्का वालों ने भी। बिलाल हबशी को क्या नहीं किया था, गरम रेत पर सुलाकर उनके जिस्म पर गरम सिल रखी जाती, जिससे उनका जिस्म का गोश्त गल गया था। उनकी रीढ़ की हड्डी कूफा में क्या हुआ था, करबला में क्या हुआ था। हर साल आप सुनते हैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अजीज खानदान को किस तरह से शहीद किया गया। छोटे बच्चे से लेकर बड़े मर्द तक सबको वहां पर शहीद किया गया। 1 2 नहीं, 70 से ज्यादा जाने करबला के मैदान में हैं, जिन्होंने जामे शहादत नोश किया। हुआ क्या, इस्लाम वहां रुक गया। उसके बाद दौर आता गया इमाम अहमद बिन हंबल, जो 5 लाख हदीसों के हाफिज थे, उनको बगदाद के बाजार में नंगी पीठ पर कोड़े मारे जा रहे थे। सिर्फ इस बुनियाद पर कि हक बात का ऐलान करते थे, उनको कोड़े मारे जाते थे। क्या उन्होंने अपने जुमले बदल लिए? क्या शरीयत पर बोलना वो छोड़ दी? कभी ऐसा नहीं हुआ। दौर बदलता गया। इमाम मूसा, हजरत इमाम मूसा कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 7 साल तक जालिम खुलफा ने कैद में रखा। उन हालात में आपने सूरज तक नहीं देखा था। 7 साल तक अहले बैत के वो बड़े इमाम, इमाम जाफर सादिक के बेटे। तो क्या उस वक्त इस्लाम रुक गया, खत्म हो गया? इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी को नहीं रुका। आज भी वो दौर उसी तरह से चल रहा है। मेरे अजीजों, ये बात इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि कोई चीज ऐसी है जो हमें हमेशा हर जमाने में बाकी रखती है। हर जमाने हमारे घरों की छत नहीं जो हमें बचा कर रखते हैं, हमारी खिड़कियां, हमारे दरवाजे नहीं है जो हमें बचा कर रखते हैं।
हमारे मोटे कपड़े नहीं है जो हमें बचा कर रखते हैं। हर दौर में हर फितने के वक्त कोई चीज अगर हमें सलामत रखती है तो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत का वास्ता है। वो चीज जब तक रहेगी बाकी हर फितने से तुम्हारी हिफाजत करती रहेगी। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हुजूर से वफा करके देखो, हर चीज तुम्हारे सामने डाल दी जाती है, हर चीज को रब ताला तुम्हारे लिए मुसख्खर कर देता है, दुनिया तुम्हारी तरफ फेर दी जाती है, इंसानों के दिलों को रब तबारक व तआला तुम्हारी तरफ माइल कर देता है। एक बार वफा करो मेरे मुस्तफा से। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफा का तकाजा क्या है? वफा का तकाजा ये है कि अपने अमाल देखो और जिससे मोहब्बत करते हो उसके अमाल से मिलते हैं कि नहीं मिलते। अपने अखलाक देखो और जिससे मोहब्बत का दावा कर रहे हैं उस रसूल के अखलाक से हमारे अखलाक मिलते हैं कि नहीं मिलते। और अगर नहीं मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस, बहुत ज्यादा फर्क है, तो फिर एहतिसाब की जरूरत है, हिसाब लेने की जरूरत है अपने आप से कि मैं जिस नबी उम्मी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करता हूँ, अमाल में मैं उस नबी के किसी अखलाक को नहीं अपनाता। दिन भर गाने सुन करके रात भर बाजे की आवाज में सो जाता हूँ, तो फिर उस मोहब्बत का क्या जो सिर्फ जुमलों की है, उस मोहब्बत का क्या जो सिर्फ नारों की है। मैं उस मोहब्बत की बात कर रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी के अमली मैदान में हो, तुम्हारे अखलाकी जिंदगी में हो। अजीजों, आज तो सिर्फ नामे मुस्तफा पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं। कहीं पर आई लव मोहम्मद कहा जाए तो उन्हें जेलों में भर दो, ठोस दो। ये तमाम चीजें तो सिर्फ अभी आज नाम के साथ छेड़छाड़, कल को होगा ये कि तुम्हें नाम लेने से आज जिस तरह लोग आपत्तिजनक बातें करके दिखा रहे हैं कि हमें तकलीफ है, कल से तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक पर और उनके अमाल पर चलने की कोशिश करोगे तो तुम्हें दुनिया ताना देने लग जाएगी। हुजूर ने ये बात 1400 साल पहले बयान फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा जब तुम अपने ईमान पर अमल करते रहोगे तो दुनिया ऐसे देखेगी जैसे चोर को और जानी को देखती, ताना मारेगी, ये देखो ये मोमिन है, ये देखो ये मुस्लिम है। लोग तुम्हें तानो तशनी करेंगे, इनके तानों से घबरा कर अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं। दुनिया में कोई भी तुम्हें सर्टिफिकेट देने वाला नहीं है। जो कुछ भी तुम यहाँ पर जी रहे हो अल्लाह और उसके रसूल के लिए जी रहे हो, अल्लाह की रजा के लिए जीते रहो। दुनिया तुम्हारे चेहरों पर, तुम्हारे कपड़ों पर, किसी चीज पर तानो तशनी करे, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं। अरे दुनिया नंगी उसकी तरह हेयर स्टाइल, उसकी तरह कपड़े, उसकी तरह फेस कट, किसी एक्टर के, किसी एक्ट्रेस के फिदाई लोग मौजूद हैं। कभी पूछना, मैं एक बात कह करके जाता हूँ, मरने से पहले जिसके तुम फैन हो उसको एक लेटर लिख के जाना कि मैं सब बाल भी भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। मरने से पहले हम अपने आका की बारगाह में ये अर्ज भी कर सकते हैं, या रसूल अल्लाह, दुनिया में जीता था तो आपका नाम लेकर जीता था, खाता था तो आपका नाम लेकर खाता था, अखलाक में कोशिश करता था आपकी सुन्नतों पर अमल करने की, आपकी तरह पहनने की, आपकी तरह बोलने की, ये तमाम चीजें करता रहा। आका अब मौत का वक्त करीब आया, मुनकर नकीर आए तो बचा लेना। मेरे अजीजों, बताओ अपने दिल पर हाथ रख करके, वो दुनिया का दज्जाल मक्कार जो तुम्हें आज गुनाहों की तरफ फांस करके रखा है, कोई एक्टर हो कि एक्ट्रेस, वो बचाएगा या आमिना का लाल कब्र में आकर के बचाएगा। मशाइख बुजुर्गान दीन ने ये फरमाया है, जो आशिक सादिक कब्र में जाता है, मुनकर नकीर बाद में आते हैं, मुस्तफा पहले तशरीफ लाते हैं।
और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो आमिना के लाल रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम न तुम्हें दुनिया में तन्हा छोड़ेंगे, न कब्र में और न हश्र में। वो तन्हा नहीं छोड़ेंगे। एक बार वफा करके देखो। हमने महसूस किया है मेरे अजीजों, हमने तन्हाई के औकात में भी देखा है कौन हमारा साथी है, कौन है। जब अपने अजीज और करीबी लोग, रिश्तेदार तक हमारी खैरियत नहीं पूछ सकते, दीवारों में हम बंद हैं, उस वक्त हम किसको देखते? कभी बेटे की याद आए, कभी बेटी की याद आए, कभी भाई की, कभी बहन की, या फिर अपने चाहने वालों की। हजार लोगों की ख्वाहिश कर ले, लेकिन कोई आ तो नहीं सकता दीवार तोड़ करके। हमने वो तन्हाई के हालात देखे, लेकिन एक याद आती थी तो सब गम भूल जाते थे। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। वो याद है मेरे मुस्तफा की, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। हमने दुनिया में महसूस किया है उस नबी मुकर्रम की याद हमें जेल की तन्हाइयों में भी तन्हा होने नहीं देती, तो फिर कब्र की अंधेरी रात में वो कैसे तन्हा होने देगी। इसीलिए आला हज़रत ने 100 साल पहले हमसे कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। एक चीज अपना लो मेरे अजीजों, सैयदना उमर इब्ने खत्ताब की बात याद आती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे कब्र के हालात बता रहे हैं। हज़रत उमर से हुजूर ने, उमर जब कब्र में मुनकर नकीर आएंगे सवाल करने के लिए, तुम क्या जवाब दोगे? तुम कैसे उनका मुकाबला करोगे? हज़रत उमर ने क्या पूछा जानते? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, आका मुझे ये बात बता दे, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, क्या ये मोहब्बत मरने के बाद कब्र में बाकी रहेगी? हुजूर ने फरमाया, ऐ उमर, दुनिया वालों की मोहब्बत मौत तक बाकी रहेगी, खत्म हो जाएगी, मगर मुझसे जो मोहब्बत करता है उसकी मोहब्बत कब्र में भी बाकी रहेगी और हश्र में भी बाकी रहेगी। हज़रत उमर कहते हैं इतना सुनने के बाद, या रसूल अल्लाह, अगर ये आपकी मोहब्बत बाकी रहेगी कब्र में भी, तो फिर मामला मेरे हवाले कर दे, मैं खुद निपट लूंगा। नकीर इनको क्या जवाब देना, मुनकर नकीर को क्या जवाब दूंगा, वो मैं खुद देख लूंगा। इसलिए कि या रसूल अल्लाह, अगर आप साथ हैं तो फिर हर मुसीबत हल की है। यही सहाबा का नारा था, या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन। एक सहाबिया ऐसी आई थी मेरे आका की बारगाह में, जिनके एक ही जंग में 4 रिश्तेदार शहीद हो गए थे। बाप भी, बेटा भी, भाई भी और शोहर भी, 4 लोग कत्ल हो गए मैदान में। औरतें आज देखें इनकी उंगली पर जख्म आ जाए तो वावेला मचाएंगी। आज हमारी औरतों को देखे, कॉकरोच देख करके ये उछल कूद करें। मदीने की वो खातून थी जिसके 4 रिश्तेदारों का एक ही मैदान में इंतकाल हो गया है, शहीद हो गए। हर कोई आता था और उस औरत से कहता था तेरा भाई शहीद हो गया, फिर आगे कहता था कोई के तेरा शोहर शहीद हो गया, तेरा बेटा शहीद हो गया, तेरा बाप शहीद हो गया। वो खातून बढ़ती चली गई और उसके बाद झिल्ला करके कहती है, सब मेरे रिश्तेदारों की मौत की खबर देते हो, जरा ये तो बताओ आमिना का लाल सलामत है या नहीं, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सलामत है या नहीं? लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल सलामत हैं, वो बखैरियत है। जानते हो वो खातून ने क्या कहा, मैं देखना चाहती हूँ, जब तक देखूंगी नहीं मुझे इत्मीनान नहीं होगा। जिसके घर के 4 लोग शहीद हो चुके, वो खातून कहती है मैं पहले मेरे नबी को देखना चाहती हूँ। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब उस खातून को किया गया, अल्लाह अल्लाह, उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मुस्कुराहट, सब गम भूल गए। और किसका इंतकाल हुआ, किसकी शहादत हुई याद नहीं। हुजूर को देख करके उस खातून ने कहा अपना आंचल फैला करके, आमिना का लाल सलामत है तो कुल कायनात सलामत है। या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन, ऐ अल्लाह के रसूल अगर आप हैं तो फिर हर मुसीबत छोटी है। इसीलिए हम सबका भी ये नारा होना चाहिए, कल लाठी डंडों से भागने वाली कौम में तुम्हारा नाम ना हो, कल कभी कोई तुम्हें गन की पॉइंट पर कोई और चीज के लिए उगलवाने की बात करे तो ये दीन
इतना सस्ता नहीं है कि तुम समझौता करने लग जाओ। अपने नबी की मोहब्बत पर कभी भी समझौता ना करना। जो जान मांगो तो जान दे दो, जो माल मांगे तो माल दे दो, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का चाहो जलाल दे दो। अब सुनो, कभी ऐसे हालात आ गए, कभी ऐसी मुसीबतें दरवाजे पर खटखटाने लग गई, तो एक बात याद रखना, अल्लाह के नबी से तुम्हारी मोहब्बत कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर ये यकीन दिल में है तो हर मुसीबत का सामना करने के लिए खड़े हो जाओ। फिर आका की बारगाह में इतना अर्ज कर दो, फिर इनामात की बारिश देखना। ये मेरा चैलेंज है, इनामात की बारिश देखना मेरे आका की तरफ से पलट करके क्या मिलता है। मुसीबतों पर अगर खड़े रह गए और इतना कह दिए या रसूल अल्लाह, हर मुसीबत हर सितम गवारा है, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। मेरे अजीजों तवज्जो, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माइयत का एहसास कि मेरे आका मेरे साथ हैं, कभी तुम्हें तन्हा होने नहीं देंगे, कभी तुम्हें बुज़दिल बनने नहीं देंगे, ये चीज तुम्हें नर्वस होने नहीं देगी। आज हम इसीलिए नहीं टूटते, नहीं बिखरते कि हमें एहसास है कि दुनिया अगरचे छोड़ दे, मकीने गुंबद खजरा कभी हमें नहीं छोड़ते, और हम जीते ही हैं उनकी मोहब्बत के लिए, हम जीते ही हैं उनके नाम पर। और हमें आज जो इज्जतें मिली हैं वो किस बात पर है? मुझे बताओ किस बात पर ये इज्जतें मिली हैं? ये हजारों का मजमा, ये जो लोगों का तांता बदा रहता है देखने के लिए, मिलने के लिए। दुनिया में कभी सुना है अरे जेल से छूटे हुए कैदी अपना मुंह छुपा करके घूमते हैं, और एक कैदी वो है जिसे दुनिया देखने के लिए बेताब है, इसलिए कि उस कैदी में इस कैदी में बड़ा फर्क है। कोई चोरी करके अंदर गया तो मुंह छुपा कर घूमेगा, मगर मेरे मुस्तफा का नाम लेकर के गया तो सर उठा करके दिया करेगा, सर उठा कर दिया करेगा। ये कोई पाप दीवानी और मजनू कौम की उसको तवज्जो से सुनो। ये इज्जतें क्यों मिलती हैं? उस नाम की वजह से, उस नाम की बरकत है। और उनको छोड़ोगे तो इज्जतें बहुत दूर भाग जाएंगी, उनसे रिश्ते कमजोर करोगे, दुनिया तुम्हें उछाल कूद का निशाना बना लेगी, कभी इधर से उछालो कभी उधर से उछालो। वो वक्त क्या था जब तुम्हारे कलमे पर उंगली उठ सकती थी, अजान पर, कुरान पर, हुजूर की जात पर नहीं। आज हालात बिगड़ते इसलिए गए कि तुम उनके अखलाक और किरदार से खुद दूरी बना बैठे हो। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गए। ये एक मुहावरा है, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया। मगर मैं अपने जवानों को कहता हूं कि शेर चला कुत्ते की चाल और अपनी चाल भूल गया। तुम्हें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शेरों में रखा गया था, तुमको खैर उम्मत कहा गया है कुरान में, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो, गैब पर ईमान लाते हो, ये तुम्हारी सिफात है। उन तमाम चीजों से अपने आप को दूर मत करना, वरना इज्जतें चली जाएंगी, इज्जतें खत्म हो जाएंगी। और इज्जत बाकी रहती है हुजूर पाक की वफा की वजह से, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से। आज आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 100 साल का अरसा गुजर चुका उस मर्दे आशिक सादिक को गुजरे हुए, लेकिन मजमू में देखो कैसा जिंदा नजर आता है। एक बार अगर कह दिया जाए इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ये जोश कैसे आता है? ये मजमू में आज भी जिंदगी बाकी रखा हुआ। अरे नाम में इतना असर है आला हज़रत के, तो काम में कितना असर होगा।
और साथ में कितना असर होगा। किस लिए आला हजरत 100 साल से आज भी हमारे जलसों की रौनक बने हुए, हमारी आंखों का सुरमा बने हुए। क्यों? इसलिए कि पठान कबीले के बड़े खानदान के आदमी थे, रईस थे, जमींदार थे, बरेली के कोई मुखिया थे। इसलिए नहीं, आला हजरत जिंदा है तो इसलिए अपने बाप दादाओं के कसीदे नहीं पढ़ा। जब कभी अपना कलम उठाया तो सिर्फ ये कहा, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। कभी कलम उठाया तो यूं लिखा, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। दुनिया अपने अपने ममदूहों की तारीफ यूं करती है, फलां सेठ साहब बहुत बड़े हैं, वो नेता बहुत पहुंचे हुए हैं। तुम जिसके खाते हो उसके गाते हो। बड़े बड़ों की नेताओं की तारीफ में लोग पुल बांधते हैं। बरेली का आशिक सादिक यूं कहता है, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और फिर पुख्ता अकीदा देते हुए सुन्नियों को यूं कहता है बरेली का इमाम, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये उनके नगमात हैं, उनका इश्क है जो उन्हें आज भी हर महफिल की रौनक बनाया हुआ। इसीलिए याद रखो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफा करने वाला वो कभी मरता नहीं है नाम के साथ। हाँ, जिस्म इंतकाल करके दुनिया से जा चुका होता है, लेकिन नाम को अल्लाह ताला आज भी बाकी रखता है। वो कीड़े मकोड़े कहाँ गए जो गुस्ताखियां करते थे? ये मौसम में आएंगे और चले भी जाएंगे। इन कुत्तों को उनकी औलाद भी नहीं पहचान पाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, हस्सान बिन साबित 1400 साल पहले मेरे आका की बारगाह में कहते थे, वो अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आईनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मैंने आज तक देखा नहीं, आज तक मेरी आंखों ने देखा नहीं, और आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। वो कलमे आज भी महफूज हैं, आज भी महफूज हैं। 700 साल पहले इमाम बूसीरी ने कहा था, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन अरब व मिन अजमी, नबियुन अल आमिरुन नाही फला अहदुन अबर फी क़ौलि ला मिनहु वला नअमी, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिन अल अहवालि मुक़तहिमी, या अकरमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी, वलन यदीक़ रसूलल्लाहि जाहु कभी इदल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमी, फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी, या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अज़मत इन्नल कबाइर फ़िल ग़ुफ़रानि कल्लममी, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। 170 अशआर पर लिखा हुआ ये कसीदा 700 साल पुराना है, लेकिन इमाम बूसीरी को आज भी जिंदा रखा हुआ है। आज रसूलुल्लाह से जिसने अपनी जिंदगी में वफा किया वो बाकी रहता है। और पीर मेहर अली शाह गोलड़वी को हमने देखा नहीं, पंजाबी हमें आती नहीं, लेकिन जब कलाम हम सुनते हैं तो रूह झूम उठती है। मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके दी लाठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरिया, उस सूरत नू में जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब वड़िया, सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, कितने अली कितनी तेरी सना गुस्ताख अखे कितनी जारिया। पंजाबी अगरचे समझ में नहीं आती हो, लेकिन मोहब्बत मुस्तफा में बोली हुई बोली अल्लाह उसको हमेशा कायम रखता है। और आपको अरबी आती नहीं होगी, लेकिन सादी शिराजी को आपने देखा भी नहीं होगा, लेकिन ये कलमे सबको याद हो जाते हैं। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। हुजूर की बारगाह में मोहब्बत से कहे हुए कलमा हमेशा बाकी रह जाते हैं। अबू लहब ने क्या गुस्ताखी किया था पता नहीं, उतबा शैबा ने क्या गुस्ताखी किया पता नहीं, बाद के जितने दज्जाल आए उन्होंने मेरे मुस्तफा की क्या तौहीन की किसी को याद नहीं। आज के पाखंडी भी जो भोंकते हैं, कल इनकी नस्लों को भी पता नहीं होगा ये क्या कह करके गए थे, मगर 1400 साल पहले एक जुमला भी मोहब्बत मुस्तफा में कहा गया हो, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है, वो हमेशा बाकी रह जाता है।
है, इसीलिए आला हजरत का कलाम मुर्दा कभी नहीं होगा। अरे ऐसे इलाकों में मैंने देखा है जहां उर्दू समझ में नहीं आती और आला हजरत की वो अजीम उर्दू पर झूम उठते हैं, इसलिए कि इश्क में बोले हुए जुमले उसको समझ आए या ना आए, आशिक की तार मदीने के तार से जुड़ ही जाती है। यही तो बात है। मैं अभी अगर आपसे तशरीह पूछूं एक कलाम पढ़ करके बताओ इसका मतलब क्या है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदह अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। कलाम तो मैंने पढ़ दिया, शायद तशरीह अच्छे लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन कसम खुदा की अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, एक एक शेर तुम्हें इश्क में झुमा रहा था कि नहीं झुमा रहा था, अपने नबी की मोहब्बत में तड़पा रहा था कि नहीं तड़पा रहा था। इश्क में बोले हुए जुमलों को तर्जुमानी की जरूरत नहीं है, जिसके दिल में मेरे मुस्तफा की मोहब्बत होती है किसी भी जुबान में उसके सामने बोल दो, याद आका की वो ला करके ही रहता। मैंने मिस्र में देखा है, मिस्र में पढ़ने के जमाने में यहाँ अजहरी उलमा बहुत ज्यादा मौजूद हैं, वो भी जानते हैं, ऐसे ऐसे उलमा के यहाँ हम भी जाया करते थे। एक उस्ताद आज भी वो मौजूद हैं, अल्लाह उनको उम्र में बरकत अता करे, उनके घर पर मौलूद की महफिल होती थी जुमा के दिन। हम अक्सर इंडियन तलबा जाते थे, मौलूद हुजूर की जब पढ़ते वो अरबी में होती है, हुजूर की विलादत के जिक्र, उसके बाद फातिहा खानी होती, तो हम तलबा जो खड़े रहते वहाँ अरबी लोग भी होते, मसरी लोग जो होते हैं वो पैदाइशी अरबी जुबान बोलने वाले, उन्होंने उर्दू का एक जुमला भी नहीं सुना होगा, लेकिन जब वो खड़े होते आखिर में वो उस्ताद हमसे कहते कि बेटा तुम हिंदुस्तानी हो, वो पढ़ो जो बरेली वाले ने कहा था, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। हम तो इंडियन तलबा झूम करके सलाम पढ़ते थे, वो झूमते रहते थे, पढ़ना तो आता नहीं था, उर्दू समझ तो आती नहीं थी। एक दिन हमने पूछा उनसे कि आपको उर्दू आती है? कहा नहीं आती। कहा उर्दू आम उर्दू नहीं आती तो आला हजरत की उर्दू तो और है, ये सलाम आप क्यों सुनते हो, क्यों खड़े होकर झूमते हो? वो कहते हैं पता नहीं, तुम्हारे जुमले जो निकलते हैं, ये जो तुम लोग पढ़ते हो, इसमें क्या माना है पता नहीं, लेकिन जब जब सुनते हैं गुंबद खजरा की याद तड़पाने लगती है। ये तासीर है इश्क में बोले हुए जुमलों को अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखता है। इसीलिए दुनिया से जाने से पहले अगर कुछ करके जाना है तो मेरे नबी की वफा करके जाओ, मोहब्बत में जी करके ऐसे जाओ। मरना तो वैसे भी है मेरे अजीज, कभी हॉस्पिटल में मर सकते हैं, कभी घर की चादर में पांव रगड़ के मर सकते हैं, कहीं तो मौत आनी ही है, तो मौत से डरना क्या, जब मौत आनी ही है तो आलमे मुस्तफा बुलंद करके दुनिया से क्यों ना जाए, ताकि जाते हुए भी जनाजा देखकर लोग रश्क करें कि ये कहीं और नहीं जा रहा, आज दीदारे मुस्तफा के लिए जा रहा है, बड़ा थक करके आया है। और इसीलिए हम कब्र में भी जाएंगे तो इंशाअल्लाह मलाइका मुनकर नकीर एक आशिक को जब उठाने आते हैं तो उसकी तर्जुमानी ये होती है, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। इतनी जिंदगी गुजार करके जाओ कि जाने के वक्त शर्म ना आए। मेरे अजीजों, आज कई लोगों को मैं देखता हूं हमसे मिलने के लिए आए, एक नौजवान अच्छे कपड़े खुशबू लगाकर टोपी पहन कर क्या है, उस दिन अचानक एक बात का एहसास हुआ। मैंने उससे पूछा बेटा हमेशा यही लिबास में रहते हो? कहा नहीं, आपसे मिलने के लिए मैं ये लिबास पहन करके आया, वैसे आमतौर पर दूसरे लिबास में रहता हूँ। उस दिन मैं एक बात का एहसास किया, हम जैसे निकम्मों को मिलने के लिए तुम तैयार हो जाते हो। इस बात का अंदाजा करो, जब मेरे मुस्तफा से मिलने का वक्त आए तो क्या उस वक्त के लिए तुम अपने आप को तैयार रखे हो? आज
कि जिस दिन तुम्हारा जनाजा जाएगा और आका से मुलाकात होगी, इसी हुलिये में मिलोगे, इसी शक्ल में मिलोगे, इन्हीं अखलाक के साथ मिलोगे। अरे कुछ तो तैयारी करो ताकि मुंह दिखाने के काबिल रहे। इसीलिए उठो, वगरना हश्र न होगा फिर कभी। दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में दामे मोहम्मद से उजाला कर दो। आओ मेरे साथ एक बार ये अज़्म करके उठो कि हमारी जिंदगी, हमारी चॉइस, हमारी मर्जी से नहीं जीनी है। हमारी जिंदगी हमारी अपनी मर्जी से नहीं जीना है। किस तरह जीना है? जिंदगी ये नहीं नबी की किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। आओ गुंबद खजरा की तरफ तवज्जो करके ये बात कह करके उठना जलसे से, या रसूल अल्लाह अब तक दर बदर की ठोकरें खाता रहा, इधर उधर की देखता रहा और जिंदगी को पामाल करता रहा। लेकिन आज अहद करता हूँ आका, आपको गवाह बना करके, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ और उठे भी वहां, उठे भी वहां। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वहीं से सलाम करो। हजरात, अब तक आप लोगों ने सब्र ज़ब्त का जो मामला पेश किया है बड़ा अच्छा रहा है, और यकीनन आपने जो बर्दाश्त किया है, अपने ज़ियारतों से अपने अक़ीदतों का जो प्यास बुझाया है, वो काबिल दाद और काबिल तहसीन है। हुफ़ाज़ीन हुफ़ाज़े कराम को दस्तारे फजलो भाइयों, देखिए हमारा अभी भी काम बाकी है। जिस चीज के लिए, इस दस्तारे के ही लिए, हाफिजों की दस्तार के लिए ही इस मजलिस पाक का इनेकाद और इसको मुनक्किद किया गया था, जिसमें हुजूर सलमान अज़हरी साहब की ज़ियारत का आपको मौका मिला। एक नंबर पर अजीज़ा मोहम्मद साजिद रजा इब्ने मोहम्मद शफीक शाह सुंदरपुर, अजीज़ा मोहम्मद साजिद रजा, आप तशरीफ लाएं। अजीज़ा मोहम्मद साजिद रजा, मौलाना उबैदुल्लाह साहब किबला किधर हैं बच्चे? साजिद रजा बाबू तशरीफ लाएं। भाइयों, जरा आप लोग समझने की कोशिश करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, देखिए पूरी रात गुजर गई कि आप लोगों ने तो एक मिसाल कायम कर दिया, आपने मिसाल कायम कर दिया, और यकीनन मुहाफिज़ नामूसे रिसालत। आप तमाम हज़रात तवज्जो देखिए, अगर आप हज़रात की ये मोहब्बत है तो मैं कदर की निगाहों से देखता हूँ, लेकिन तरीका ये नहीं होता कि मिंबर रसूल का एहतराम ख़त्म कर दिया जाए। स्टेज पर ख़ास तौर पर मैं आपसे ये कहता हूँ कि गैर जिम्मेदार हजरात स्टेज पर क्यों चढ़ जाते हैं और उलमा की बेअदबी और बेएहतरामी क्यों करते हैं। मुझसे मिलने के लिए दूसरे उलमा को धक्का देना बिल्कुल जायज़ नहीं। हमेशा ये ख्याल रखें, हमेशा ये ख्याल रखें, मैं हरगिज़ इस चीज़ को पसंद नहीं करता।
कि उलमा के कंधों पर आप फलानते हुए आए, लोगों को धक्के देते हुए आए और वो सिर्फ मुसाफा करें। ये कहीं से भी जायज़ नहीं। किसी भी आलिम की तौहीन करते हुए आप मिंबर का निज़ाम दरहम बरहम करें। सबसे पहले मैं स्टेज पर मौजूद लोगों को तलकीन करता हूँ कि आप हजरात अपने वक़ार को बरकरार रखें। अगर आप आलिम हैं तो आलिमाना वक़ार बरकरार रखें, दूसरे उलमा का अदब व एहतराम बरकरार रखें। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, पूरी दुनिया में नेपाल के लोगों को, नेपालियों को बहादुर और खिदमत गुजार के तौर पर जाना और पहचाना जाता है। आज हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से एक अजीम मेहमान चल करके आया, तो ये जब जाएं तो ये कहें कि नेपाल गए थे, लोगों ने मोहब्बत तो बहुत दिया, लेकिन अगर जिस तरह का माहौल आप जो बनाए हुए हैं, आप बस दूर से देख करके ही सब्र कर लें, ताकि हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे गांव का, हमारे इलाके का नाम बदनाम न हो। ये हाथ जोड़ करके आप लोगों से गुजारिश है। यह न कर रहे हैं मेरे भाइयों, जरा समझिए, ये मेहमान है, ये एक अमानत है, अमानत, ये अमानत है। बराए मेहरबानी आप देखिए, आप लोग मुकम्मल तकरीर आपने समाप्त कर लिया। मिलने से कुछ होने जाने को नहीं है, बस आप लोग देखते रहिए। ये जहाँ की अमानत है, इस अमानत को पुरुष मुल्क के हवाले भी करना है। लिहाजा आप हजरात जरा जज्बात को समझिए और इज्जत अफजाई में हमारी आप मदद कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपके जज्बों को सलामत रखे, अल्लाह आपके हौसलों को जिंदा रखे। इस तरीके से एक दूसरे से मोहब्बत करने की अल्लाह तबारक व तआला आपको तौफीक व रफीक अता फरमाए। लेकिन मेरे दोस्तों, इतनी मेहरबानी जरूर करें कि आप लोग हल्ला उल्ला ना करें, बस दूर से देखने की कोशिश करें। आपने देखा, मैं बगल में बैठा था लेकिन शांत था। हज़रात, आप लोगों से गुजारिश है कि इत्मीनान से रहें, सुकून से रहें और एक जरूरी ऐलान समाज फरमा ले। ये ऐसा ना हो कि ये प्रोग्राम अजहरी साहब का, आपके इलाके का आखिरी प्रोग्राम हो। मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ कि इस तरीके से हरकतें हो रही है और रोजाना तारीख के लिए फोन आता रहता है। तो ऐसी हरकत आप करेंगे तो इस इलाके का मैं साल भर कभी भी प्रोग्राम नहीं दूंगा। इसको आप हमेशा याद रखें। अगर आप लोग दोबारा अजहरी साहब को सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो बड़े सुकून के साथ रहें, वरना इस पूरे इलाके में एक भी प्रोग्राम, एक भी तारीख नहीं मिलेगी। अदब एहतराम का दामन आप ना छोड़े, बिल्कुल सुकून से रहें, वरना तारीख के लिए आप तरस जाएंगे। ये हमेशा आप याद रखें। ये आखिरी मौका, आखिरी ऐलान कर रहा हूँ। ये दूसरी मर्तबा इस इलाके में आना हुआ। एक बार जगदर का आना हुआ, दूसरी बार अभी का आना हुआ, लेकिन हरकतें वही हो रही हैं। आइंदा अगर उनकी तकरीर सुनना है तो अदब के साथ स्टेज पे भी रहें। और मैं तमामी हजरात से यही कहूँगा कि बराए मेहरबानी सुकून से गाड़ी तक जाने दें। हरकतें रहेंगी तो तारीखें नहीं मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम बिरादरान इस्लाम, आप लोगों को ये इत्तला दी जाती है कि अब से माहौल को शांत कर लें, क्योंकि अगर आप लोगों की ये हरकत रही तो दोबारा हजरत कभी नेपाल का दौरा नहीं करेंगे। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ये आखिरी जलसा हो उनका नेपाल में या आखिरी दौरा हो, तो आप लोग इस तरह से हुड़दंग मचा के रखेंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये तारीख मिली है हजरत की और वो आए हैं। हमारा नाम खराब नहीं होना चाहिए। वो इंडिया से आए हुए हैं यहाँ पे, इसलिए आप लोग अब तक जिस तरह से माहौल शांत करके जलसा को इख्तिताम तक पहुंचाए हैं, प्लीज जिस मकसद के लिए यह जलसा का इनेकाद किया गया था, दस्तारबंदी के लिए, तो प्लीज अब उस चीज को बहुस्न खूबी अंजाम होने दे प्लीज। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
आप आइए जल्दी आइए, आप आए ना, आप इधर बोलिए ना, शुक्रिया अदा कीजिए ना, सब आइए ना। आप लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं प्लीज, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए ताकि हर कोई हजरत को देख सके। आइंदा के लिए आपको बड़ी दिक्कत होगी। आइंदा में कई तारीखें हजरत आप लोग जरा मेरी बात ध्यान से सुने। आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए बहैसियत सरपरस्त कॉन्फ्रेंस हाजिर हूँ। आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप लोगों ने हमारे इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब फरमाया। हर हैसियत से आप लोगों ने इसको कामयाब किया है, लेकिन आप बाद में चलते चलते दिल को दुख दे जाएं, आने वाले मेहमान को तकलीफ दे जाएं, कितनी बुरी बात होगी। अरे हमने देख लिया, काफी है, कोई जरूरी नहीं है कि हम हाथ मिलाते रहें। हाथ हम आप लोग नहीं मुरीद हुए कि नहीं कभी? जब लोगों की कसरत हो जाती है तो रुमाल से पीर साहब उसको कहते रुमाल पकड़ लो, और फिर वो क्या आते हैं कि मुरीद करते हैं। तो इतना जानते नहीं है, क्या कहेंगे ये लोग जा करके बाहर कि नेपाल के लोग कितने बड़े जाहिल है। हम आज कल 2-4 दिन पहले बल्कि तकरीर में भी कहा, जगदर में आए थे हजरत, तो जगदर में जब आए तो वहाँ के लोगों ने सुना कि वो स्टेज तोड़ दिया। हम कहा गंवार लोग हैं वो, जाहिल लोग हैं वो। आप लोग भी जाहिल कहलवाना चाहते हो, गंवार कहलवाना चाहते हो, बेवकूफ कहलवाना चाहते हो, तो बहुत बढ़िया, चिल्ला चिल्ली कर लो। अरे देख लिया आपने, ज़ियारत हो गई, काफी है। क्या कर रहा है भाई तुम लोग? फिर स्टेज पे बेहुरमती ना करें, स्टेज पे कुछ ऐसा मामला ना करें जिससे खलफशार हो जाए। आप कुर्सियों के पीछे हो जाएं, कुर्सियों के पीछे हो जाए, कुर्सियों से पीछे हो जाए। आप लोग मेहरबानी करें, ऐसा न हो। सारे लोग बैठ जाए, सारे लोग बैठ जाए, मुसाफा कोई ना करे। सारे लोग बैठ जाए, मुसाफा कोई ना करे, मुसाफा बिल्कुल कोई ना करे, मुसाफा कोई ना करे, मुसाफा बिल्कुल कोई ना। मैं फिर से कहता हूँ, रास्ता बनाए, स्टेज से रास्ता बनाए, स्टेज से रास्ता बनाए, वरना सरलाई में फिर हजरत आने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबकी इज्जतों की हिफाजत फरमाए और आज के इस जलसे को अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए और खुसूसियत के साथ रब तआला यहाँ से निकलने से पहले हम सब की बख्शिश का ऐलान फरमाए। जिस अजीम मकसद के तहत ये जलसे का इनेकाद किया गया था, रब तबारक व तआला उस मकसद में कामयाबी अता फरमाए और तमाम अराकीन को और जिम्मेदारों को रब तबारक व तआला इस्तिकामत अता फरमाए। और इस मजमे में मौजूद बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द और ख़वातीन सब हैं, अपनी अपनी हाजतें लेकर के आए हैं। रब तबारक व तआला सबकी हाजतें पूरी फरमाए। करीम खुदा हम में जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा दे, जो बे औलाद है उन्हें साहब औलाद बना दे, जो बेरोजगार है उन्हें हलाल रोजगारियां अता कर, जो नाहक मुकद्दमे और जेलों में उनको आज़ाद फरमा दे, और जो बेजोड़ है उन्हें नेक व साले रिश्ते अता फरमा दे। क़यामत तक हमारी नस्लों में आशिकाने मुस्तफ़ा पैदा फरमा, हमारी औलाद को बदअकीदा और गुमराह होने से महफूज फरमा। उलमाए ज़बील एहतराम और मशाइख़ व सादात का साया हम के सरों पर हमेशा तादेर कायम व दायम फरमा दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे जारी हो बस ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हेलो आप हजरात, मैं
बड़ी माजरत के साथ एक हाथ है, आप लोग इसको क्या करना चाहेंगे? मैं सबकी इज्जत और मोहब्बत कदर की निगाह से देखता हूँ और एहतराम करता हूँ कि जैसे हजरत अभी आपसे कह रहे थे, यहाँ के लोग, मैं आखिरी जुमला कह रहा हूँ, यहाँ के लोग अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सब्र आजमा और सलीकेमंद लोग हैं, जो रात के 4 बजे तक मेरे मुस्तफ़ा को सुनने के लिए बैठे हुए थे। अल्लाह तबारक व तआला ये सलीका मोहब्बतों का कायम और दायम रखे और इस चीज को शैतान की नजर होने ना दे। अल्लाह तबारक व तआला बुरी नजर से महफूज फरमाए। सलाम पढ़ ले, खड़े हो जाए। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरयारे रम ताजदारे हरम, शहरे यारे रम ताजदारे हरम, नौबहारे शफात पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारज़ा, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम।